हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL यानी कि मैथ में आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग करते हैं मैथ का प्रीवियस ईयर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 2017-18 में, सारे का हम लोग पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे आइडिया लगेगा कि JSSC प्रश्न कहाँ से उठाता है और कौन कौन सा प्रश्न को करके जाना है CGL एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग 9 तक कंप्लीट कर लिए, मतलब 8 तक कर लिए। आज हम लोग 9वां करने वाले हैं। हर सेट में 20 क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपको एग्जाम में भी 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जड़ी बूटी का काम करेगा आपको एग्जाम में। देखते हैं तो फायदा होगा, नहीं देखते हैं तो फिर क्या ही कुछ बोल सकते हैं आपको फिर है। चलिए फिर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। JSSC CGL का बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, चलिए प्रीवियस पेपर सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं आज, सेट 9। चलिए हिंदी वाले हिंदी में पढ़िएगा दोस्तों, हम इंग्लिश में पढ़ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज से पढ़ कर काम करने लेंगे, इससे हमको सहूलियत होता है इसमें, इंग्लिश वाला पढ़ने इसलिए। बाकी हिंदी में आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इफ द प्लेस ऑफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर है इंटरचेंज। कहने का मतलब है, देखिए यदि 3 अंकों वाली संख्या का अंतिम 2 संख्या का स्थान आपस में बदल जाता है, जैसे 3 संख्या, जैसे x, y और z, ये 3 संख्या मान लिए। अब क्या बोला है कि लास्ट का 2 डिजिट को बदल देते हैं हम लोग, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 63। तो कहने का मतलब डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे, x सेम रहेगा, y z को इंटरचेंज करिएगा, मतलब z की जगह x तो यहाँ z हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा। यही बात बोला है, तो कितना 63। ये लाइन समझ में आएगा नहीं, से बताइए। ये लास्ट का जो 2 डिजिट है लास्ट का, उसको इंटरचेंज कर दिया और डिफरेंस कितना 63 बन रहा है। चलिए इसी समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस बताना है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द डेट नंबर, डिफरेंस बताना है लास्ट 2 डिजिट का। कहने मतलब डिफरेंस बिटवीन द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट का डिफरेंस बताना है, x y y z जो भी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 3 इकाई दाएं सैकड़ा ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको 100x प्लस, ऐसे लिखते हैं ना 10y प्लस z, ऐसे लिखते हैं इसको। फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर x 100x प्लस 10z प्लस y, ऐसे लिखते हैं। डिफरेंस कितना ताय दिया हुआ है, ब्रैकेट खोल दीजिए एक बार, 100x प्लस 10y प्लस z माइनस 100x माइनस 10z माइनस y, कितना 63 है। ठीक है, देखिए 100x से 100x खत्म हो गया। देखिए 10y और 10y माइनस y कितना हुआ, 9y। ठीक है, फिर यहाँ कितना हुआ, देखिए 10z माइनस z कितना हुआ, 9z, यही नहीं हुआ, इज इक्वल टू 63। तो 9 कॉमन ले लेंगे, y माइनस z, ये तो डिफरेंस पूछा है 63। ठीक है, 9 ना आएगा, 9 7 63, यहाँ डिवाइड 9 कर देंगे यहाँ पे, तो देखिएगा काट के 7 आएगा इसका आंसर। यही पूछा है, इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए इसको सॉल्व करना इसको बस सिंपल है, कुछ नहीं करना, x बटा 23 इंटू x अपन 368 इक्वल टू 1, यहाँ x का वैल्यू लिखाना। तो सॉल्व करना कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो सॉल्व को देखिएगा 92 आ जाएगा। ठीक है, या तो वैल्यू पूरा कर देखिए 92, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 3 नंबर बताइए। 3 नंबर में क्या, देखिए √5 का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना, 1/√5 माइनस 1, तो कुछ नहीं करना। √5 का वैल्यू 2.236 माइनस 1 कितना हुआ, 1/1.236, ये नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करना, जिसको आता होगा पॉइंट में हटा दीजिए पॉइंट को, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसीलिए क्वेश्चन दिया है ताकि आप कितना काट कर पाइएगा। इसको काट के करिए तो आएगा 0.890। ठीक है, चलिए इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स, 50 पैसे 20 पैसे, देखिए 50 पैसे को हम चेंज कर देते हैं रुपीज़ में। ठीक है, 20 पैसे को 100, 10/100। ठीक है, x मान लेते हैं, तो कितना 1/2x आएगा ये, प्लस 20 बच्चे 1/5x आएगा, प्लस 1/10x आएगा। कितना दिया हुआ टोटल, 40 एन दिया हुआ है, टोटल 40 दिया हुआ है। सॉल्व कर लीजिए इसको एलसीएम लेते 10 लेते। ठीक है, 2 5 10, तो 5x, 5 दूनी 10, तो 2x, x इज इक्वल टू 40। तो कितना 5 7 8x इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे 10 को तो 400, तो x इज इक्वल टू कितना, 8 5 40 50। तो क्या पूछा आपको,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इस टाइप ऑफ कॉइन, एक्स का वैल्यू पूछा तो 50 ही आंसर है। ठीक है, चलिए, इफ द सम ऑफ मनी बिकम इतना इन 3 ईयर्स एंड इतना इन 6 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सम निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन देखिए पी दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए देखिए 3 डिफरेंस सेम है, 3 ईयर और 3 6 ईयर, कहने मतलब 3 साल में कितना होता है 66 90 हो जाता है। ठीक है, ये 3 ईयर में, फिर 6 साल में तो 3 इधर हो गया और 3 यहाँ। ठीक है, कितना बन जाएगा यहाँ पे 10035, इतना बन जाता है 3 साल में, क्योंकि 3 साल में इतना बनता है, 3 दूनी 6 साल में इतना। तो इस टाइप क्वेश्चन लगाने, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना, अपना तरीका बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब देखिए ईयर का सेम है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो सिंपल पी निकालना है। तो पी देखिए क्या करना है, बड़ा को नहीं चाहिए लास्ट वाला, तो डिवाइड कर देना है, इतना डिवाइड बाई 66 90 इज इक्वल टू ये 66 90। ठीक है, ये चीज़ कर देना सिंपल, आपको कटकुड़ा आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या कहते हैं, पहले से क्या करते हैं, ऐसे इसको डिवाइड करते हैं, 8 निकाल लेते हैं, 66 90, तो यहाँ कितना आएगा, वहाँ काट के 1.5 आएगा। ठीक है, उसको वही करते हैं, पी को 1.5 इज इक्वल टू कितना करते हैं 3 साल में, ये 66 90 सॉल्व करके वैसे ही सेम चीज़ आता है। ठीक है, पी निकल के वहाँ पे आ जाएगा, वही पूछा हुआ है, 44 60 आएगा आंसर। चलिए, आफ्टर डिडक्सिंग मतलब 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट की लागत इतना रुपया है, इसका अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। तो क्या बताइए, अंकित मूल्य तो एक्स मान लेते हैं, अब 5% कम किया तो मतलब कितना हुआ 95%, यही नहीं हुआ, इज इक्वल टू कितना 95 950। अब इसको एक्स फॉर्मूले कर दीजिएगा, तो काट कूट तो करना है और कुछ थोड़ी करना है यहाँ पे, तो यहाँ काट कूट करिएगा तो आएगा कितना 101 000, ये आएगा, खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए कैलकुलेट मत करना, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंट गिनना। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, कहने मतलब कि जो भी यहाँ आंसर आएगा तो 2 4 6 पॉइंट के 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद ही आएगा, 6 डिजिट के बाद ही पॉइंट आएगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद खत्म, ही गया काम, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी गया, 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 3 हो सकता है, 1 2 3 4 ये गया। देखिए आसानी से आंसर आ गया ना, बिना कैलकुलेट करके आ गया। इस टाइप क्वेश्चन देख लीजिएगा, कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा, टाइम लगेगा। देख लीजिएगा 6 पॉइंट के बाद कहाँ डिजिट है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6, अगर नहीं दिखेगा 2 ऑप्शन वहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा, समझ रहे ना। चलिए, ए और बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। ए और बी दोनों क्या करता है, कितना दिन में 12 दिन में, और बी और सी कितने दिन में 15 दिन में, और सी प्लस ए कितना दिन में 20 दिन में। तीसरा का प्रोसेस क्या बताए थे, सबका एलसीएम ले लो, कितना 60। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 15 चौके 60, इसका एफिशिएंसी 30। ठीक है, चलो आप सबको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार कितना है, तो 2 टाइम्स, देखो 2 बार है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 5 4 9 10 11 12 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड करके 2 इधर चल जाएगा, 6 बज गया। ठीक है, क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टू कम्प्लीट, कहने का मतलब है बी को अकेले या कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा बी का। तब बी का देखिए, बी कौन सा है, बी 4 है, तो क्या करना है यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी 6 आया है, इसका मतलब हमको बी का निकालना, इसका मतलब ए प्लस सी का एफिशिएंसी, यहाँ ए प्लस सी का एफिशिएंसी घुसा दी, जिसमें ए प्लस सी मिलकर कितना 3 है, प्लस बी इज इक्वल टू 6, बी निकालना है तो ए प्लस सी का घुसेंगे इसमें, यदि सी निकालना रहेगा तो ए प्लस बी का घुसाएंगे इसमें, समझ रहे हैं। तो बी का निकालना तो ए प्लस सी 3 है, प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से बी कितना आएगा 3 दूनी 6 2 आएगा। अब लिखा लीजिए 60 है टोटल, और 2 का एफिशिएंसी कितना आएगा 30, 30 का आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी ऑप्शन होगा 30, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। सॉरी कहाँ 20 या 60, सॉरी कहाँ होगा, कुछ गलती की है क्या, ओ सॉरी देखिए 3 प्लस बी 6, तो यहाँ बी का वैल्यू 3 नहीं आएगा दोस्त, 6 में से 3 का 3 नहीं आएगा। अब डिवाइड कर दीजिए तो 20 या 60, इसका आंसर 20 आएगा। इस तरह गलती नहीं करना, ठीक है, देखें गलती हो जाता तो क्या होता है फिर। चलिए, एक टंकी को 9 मिनट में एक नली खोलने के खाली की जा सकती है। देखिए इम्पेटी याद रखना है, एक टंकी मान लीजिए ये टंकी, उसको खाली करने में क्या 9 मिनट लग रहा है, तो खाली कर रहा है इसका मतलब एफिशिएंसी माइनस में दिखाएंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगा। और फिल करने में कितना लग रहा है, मान लीजिए कोई बी टंकी है, उसी टंकी बी करने में कितना लग रहा है
+4, मतलब कि भरने में प्लस करना है और माइनस हो रहा है तो माइनस करना है और कुछ नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, वही प्रोसेस है। 36 तो 9 चौक 36 इतना। तब अब क्या बोल रहा है, दोनों को एक साथ जब हम खोलेंगे, क्या बोला देखिए, जा सकती है यदि दोनों नलियाँ एक साथ खोली जाती है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो एक साथ खोलिए, एक -4 के साथ, एक +9 के साथ, कितना होगा एफिशिएंसी, -4 + 9 और वह कितना 5 बच गया। अब टोटल कितना 36, 5 से डिवाइड कर दिए, कितना आएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, सुरेश ने अपने धन को 1/4 हिस्सा राजेश को दे देता है। ठीक है, फिर राजेश ने सुरेश के धन प्राप्त का आधा हिस्सा सूरज को दे देता है। यदि सुरेश के पास बची राशि और सूरज द्वारा प्राप्त राशि अंतर इतना है 500 रुपया, तो सुरेश के द्वारा राजेश को दिया गया धन का मान बताना है आपको। चलिए क्या करता है, सुरेश गेव 1/4, कितना 1/4 किसका देता है, यहाँ सुरेश लिख देते हैं। चलिए यहाँ क्या करते हैं, राजेश लिख देते हैं और किसको देता है फिर बाद में, सूरज को देता है, यही नहीं है। चलिए 1/4 किसको देता है, राजेश को, और हाफ 1/4 है और एक 1/2, तो एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क टोटल मान लेते हैं 8 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यही है। अब क्या बोलता है, सुरेश गेव 1/4 ऑफ द अमाउंट टू द राजेश, मतलब 8 का 1/4 कितना हुआ, 1/4 8 का 1/4 निकाल लीजिए, कितना हुआ 4 दूनी 8, 2 हुआ, तो 2 देता है राजेश को। ठीक है, राजेश को देता है, तो सुरेश के पास कितना बच गया, 2 तो दे दिया, तो बच कितना गया इसका 6, कितना बच गया 6 सुरेश का। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, टोटल 8 था तो 1/4 दे दिया राजेश को, तो 6 नहीं बचा इसके पास, सुरेश के पास। ठीक है, राजेश इन टर्न गेव हाफ ऑफ व्हाट ही रिसीव फ्रॉम द सुरेश। अच्छा, राजेश क्या किया, जितना मिला उसको आधा दे दिया सूरज को, तो 1 यहाँ 1 दे दिया। ठीक है, तो सुरेश के पास कितना बच गया, फिर राजेश के पास कितना बच गया, तो इसके पास 1 बच जाएगा क्योंकि टोटल 8 ही होना है ना, तो 6 7 8, यही बात है। यही तो समझिए कि राजेश ने सूरज को आधा दे दिया, 2 का आधा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द सुरेश एंड सूरज, देखिए सूरज यहाँ है और सुरेश, इसका डिफरेंस दे दिया हो तो 6 - 1 5, 5 का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 500 दे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो एक डिफरेंस कितना होगा 100 हो जाएगा। क्या पूछा है, हाउ मच मनी डिड राजेश रिसीव फ्रॉम द सुरेश, राजेश रिसीव फ्रॉम द सुरेश, तो देख लीजिए कितना है, राजेश 100 है तो राजेश के पास 2 है, 2 मिला था तो 2 200 हो जाएगा। समझ में आया, क्या किया 1/4 तो बोला ना, अरे 1/2 दे दिया, तो इसका हम मान लेते टोटल, इसका एलसीएम लेते 8 मान लेते टोटल है। 8 में से क्या करता है कि 1/4 दे देता है राजेश को, 1/4 होता है 2 जब राजेश को दे दिया तो सुरेश के पास 6 नहीं बचेगा दी, जी हाँ दोस्तों 6 बचेगा। ठीक है, अब क्या करता है कि राजेश इन टर्न गेव हाफ ऑफ व्हाट रिसीव, राजेश क्या करता है, जो सूरज से पैसा जितना आता है उसका आधा दे देता है सूरज को, तो इसके पास 2 आता है, इसका आधा कितना 1 होगा, तो 1 यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस जो है सुरेश और सूरज का दिया है 500, तो 500 कर दिया किसके पास, 6 दिया पहले से और 1 5 इज इक्वल टू 500, तो 1 यूनिट कितना 100 का हो जाएगा। पूछा है राजेश का कितना 2, तो 200 हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल इन साइमल्टेनियस 2 डाइस, तो 6 × 6 36 होगा, नीचे 2 डाइस है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, नीचे 36 से टोटल आउटकम नीचे होता है, प्रोबेबिलिटी निकालना देख लेते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट मतलब 1 2 पहला डाइस का 3 4 5 6, दूसरा डाइस 1 2 3 4 5 6। अब देख लेते हैं डबलेट होने का प्रोबेबिलिटी कितना, डबलेट कहाँ 1 1 पहला प्रोबेबिलिटी, 2 2 दूसरा, 3 3 तीसरा, 4 4 चौथा, 5वां, 6वां, इसका मतलब 6/36 मतलब 1/6, 1/6, इसका आंसर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज एबीसी का केंद्रक शीर्ष ए से 10, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पहले एगो एबीसी ट्रायंगल बनाइए। चलिए ट्रायंगल बन गया एबीसी, ठीक है भाई, सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक बोलते हैं, देख लीजिए एबीसी 10 सेंटीमीटर भट्टी, अच्छा यहाँ से यहाँ सेंट्रॉइड है, ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ, इसको मान लेते हैं,
वैसे मान लो कुछ नहीं कोई ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू पार्टी। देखिए ये सेंट्रॉइड अलग चीज़ होता है, आपको पता है कि केंद्रक अलग होता है और मध्यम अलग होता है, मध्य का, ठीक है। तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो ये पूछा हुआ है कि लेंथ ऑफ मीडियन मतलब मध्यम का लंबे बताए, मतलब यहीं से निकलेगा मध्यम लेंथ, मान लीजिए यहाँ तक मध्यम का लेंथ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। पूछा मीडियम का लेंथ, चलिए तो आपको याद होना चाहिए, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, तो जो सेंट्रॉइड जो होता है वर्टिसेस से 2:1 के रेशियो में बांटता है, पता है कि नहीं, प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, 2:1 के रेशियो में बांटता है, ठीक है। तो याद रखना है, तो 2 कितना दिया हुआ है, 2 रेशियो कितना बराबर दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में 10 दे दिया हुआ है, तो 1 रेशियो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। पूछा क्या तो टोटल लेंथ पूछा हुआ है, तो देखिए 2 + 1 कितना 3 हुआ है ना, और 1 रेशियो को कितना 5 है, तो 5 दिया 15। बस ये प्रॉपर्टी आपको रखना 2:1 के रेशियो में, सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो बस बन गया क्वेश्चन। यहाँ 2:1 होगा तो 1 रेशियो 5 के बराबर, टोटल 3 है तो 15 हो जाएगा। देखिए प्रीवियस लगाने यही फायदा है कि आपको रिवीजन होगा और पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द 3 मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, एक त्रिभुज के 3 मध्यिकाएं की लंबाई दे दिया हुआ है, कहने का मतलब दे दिया हुआ, ठीक है, दे दिया हो तो दे दिया हो, अच्छी बात है, कौन मना कर रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन का ट्रायंगल दे दिया हुआ, तो एरिया पूछा हुआ, तो इस एक आपको फार्मूला पढ़ेंगे एडवांस ज्योमेट्री में कि जो एरिया होता है ना ट्रायंगल का, जैसे एक ट्रायंगल नहीं होता है, इसका मीडियन दे दिया हुआ है और इसका लेंथ दे दिया हुआ है, इसका P1 P2 जो भी है, तो इसका एरिया जो बड़ा ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया जो होगा क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ मीडियन, ठीक है, मीडियन का एरिया। तो मीडियन देखिए कितना दिया हुआ है 5 12 13, मतलब राइट एंगल तरफ बन रहा है, ठीक है, 5 12 13 ये ना होता है मीडियन, ऐसे मान कर मीडियन के अंदर है, तो ठीक है। तो एरिया निकालना है, मान लीजिए तो 4/3 एरिया ऑफ मीडियन, एरिया मतलब कि इसका एरिया निकाल लीजिए, क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कहीं होता है, तो 2 6 12 6 5 30, यहाँ 30 आएगा, 10 10 चौके 40। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, एरिया जो होगा बड़ा ट्रायंगल वो मीडियन का जो एरिया बन रहा है ना उसका 4/3 हो जाएगा, बस एरिया को मीडियन निकाल लीजिए, उसका 4/3 कर दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है। सपोज एक्स और वाई आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, चलिए अरे यही बोला 2 फिक्स पॉइंट एक्स वाई मान ली बोल रहा है ना, तो इफ लोकस हो वाई, यहाँ पे लोकस पॉइंट यहाँ वाई पे, तो बोले एक्स वाई, मान ली एक्स है और ये वाई है, और एक्स वाई वो 90 डिग्री है, ठीक मान लीजिए दिया हुआ क्वेश्चन 90 डिग्री, तो पूछा क्या है ये, तो भाई कॉमन सेंस बात है, क्या है ये दिख रहा है एक्स वाई डायमीटर है, तभी तो 90 हुआ, आपको पता है प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि जो डायमीटर है सर्कमफेरेंस पे जो बनता है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये क्या डायमीटर होता है, ये क्या होता है, व्यास वाले वृद्धि की परिधि है ये, ठीक है। तो इसका आंसर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हैविंग एक्स वाई एज ए डायमीटर, पॉइंट वाली क्वेश्चन है ये। चलिए क्या बोला है, कोसयम इतना दिया हुआ, तो देखिए कोसयम क्या होता है, कोसयम मान लीजिए कितना दिया हुआ, पॉइंट हटा देंगे 6/10, कहने का मतलब 3/5 यही दिया हुआ है। चलिए आपका अच्छा 10m के बारे में पूछा हुआ, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएगा पता है, पहले एक ट्रायंगल बनाई हुई पाइथागोरस जो लगता है, इसको m मान लेती है एंगल। चलिए क्या होता है cos m दिया हुआ है, cos थीटा क्या होता है पता है, cos थीटा जो होता है क्या, cos थीटा क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इतना दिया हुआ है, हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है, ये गिवन है, तो ये कितना होगा, ये पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, पाइथागोरस निकालना आता है ना, मान लीजिए x है, तो ये उसे तो 4 आएगा, उसे देख लीजिएगा निकाल के, लेकिन निकालना कैसे जाता है, x² + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 4 आएगा, तो ये वैल्यू कितना 4 आएगा। अब 10 थीटा निकाल लीजिए, 10m क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये अपॉन ये यही होता है, तो 4/3 देख लीजिए कहाँ पे है, तो इसका 4 इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा आपका, ठीक है, एग्जाम में इसी में ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया, देखिए देखने में लगेगा बाप रे क्या पूछ दिया, ऐसा लग रहा है देखने में, ओ माय गॉड क्या पूछ दिया, कैसे बनाएंगे इसको, छोड़ के आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना, वही चीज़ करना है, ऐसे ट्रायंगल फिर से बनाइए, इसको x मान लेते हैं, sin x दिया हुआ है, sin x क्या दिया हुआ है m/√(x²
एम स्क्वायर प्लस एन दिया हुआ है। साइन एक्स क्या होता है पी बाई एच, पी मतलब एम, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको पाइथागोरस से सॉल्व कीजिएगा जब पाइथागोरस से, तो क्या आ गई, ये कब होता है जब यहाँ पे एन होगा तभी होता है, तभी तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब एन हो जाएगा यहाँ पे, पाइथागोरस से सॉल्व करिए, डाटा आपको पता है तो मारिएगा एन होगा यहाँ पे। बस आप क्या पूछा है 10x का वैल्यू पूछा है, तो 10x क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर एम हुआ है और बेस एन है। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, ये लग रहा था पता नहीं क्या पूछा हुआ, बस ऐसा ही है। ये सब ऐसे दिया हुआ एक्स का वैल्यू 90 से बीच में 90 से 0 के बीच में होना चाहिए कंफ्यूज करने के लिए। ये चीज़ आपको प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चन बनने वाला है, 100% बनेगा, हर शिफ्ट में देखते पूछा हुआ है। ठीक है चलिए, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड द बेस ऑफ द टावर, एक टावर है मान लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया 20 मीटर, ठीक है ये 20 है, एंगल एलिवेशन चेंज, अच्छा एंगल चेंज हो गया। देखिए दोस्त पहले यहाँ था, अरे क्या हो गया, चलिए पहले यहाँ था, देखिए दोस्तों पहले यहाँ था फिर क्या हुआ 20 मीटर यहाँ पे आ गया, तो बताइए एंगल कौन 30 कौन होगा, तो याद कैसे रखना आप, कन्फ्यूजन यहाँ 30 यहाँ 90 60 में मार दीजिएगा। देखिए मान लीजिए ऐसे हम चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते आ रहे हैं यहाँ क्या था 90 बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो एंगल बढ़ते चला जा रहा है, इसका मतलब ये एंगल 30 होगा, होता है कभी को लोग कन्फ्यूज होती है, यहाँ 30 और ये होगा फिर 60, तभी तो यहाँ एंगल नाड़ने बन रहा है। कभी होता है गलती में कि यहाँ 30 और यहाँ 60 ले लीजिए, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप बताइए क्या पूछा है, पूछा ये वाला, इसको एच पूछा है, कैसे निकालिएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला दोस्तों निकालना चाहेंगे तो ठीक है, डायरेक्ट निकालना चाहिए 30 से 60 जाएगा तो इसका होता है इसका आधा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको निकालना प्रोसेस लिखा लीजिए। देखिए पहला बड़ा ट्रायंगल में ए बी सी एंड डी, कैसे निकालिएगा, पहले बड़ा ट्रायंगल में ले रहे हैं, ठीक है, ए बी सी में tan थीटा लगा दीजिए, tan 30 डिग्री कितना होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है एच, बेस कितना दिया हुआ है इसको एक्स मान लेते हैं +20, बेस ये नहीं होगा टोटल हो गया बेस ये, तो यहाँ लेंथ पता नहीं ये वाले, इसको एक्स मान लेते हैं +20, इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में tan 60 कितना होगा एच अपॉन एक्स एन होगा। अब क्या करना है, देखिए एक्स का वैल्यू इसको यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, tan 30 क्या होगा √3 होगा एच अपॉन एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा एच अपॉन √3 यही ना आएगा। अब यहाँ पे एक्स के वैल्यू पर पुट कर दिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू एच पे √3 पुट कर दिए, यहाँ एच निकल के आ जाएगा 10√3, या फिर डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि यहाँ जो पॉइंट बनता है यहाँ से जो लेफ्ट जाता है उसका आधा कर देना है, और एंगल 30 से 60 होगा तभी √3 करना है, हो सकता है 30 से 45 हो सके 30 से 90 हो, कुछ भी दे देगा, ऐसा होगा तो फिर मेथड लगा लीजिएगा ये जो बताएं। चलिए 60 मीटर लंबे एवं 19.5 मीटर चौड़े आयताकार आयन पर प्रत्येक इतना मीटर माप वाले कितने पत्थर फर्श करने के लिए आवश्यक पड़ेगा। अच्छा, हाउ मेनी पेविंग स्टोन्स ईच मेजरिंग इतना मीटर्स इतना, तो कुछ ना बड़ा वाला एरिया निकाल दीजिए, 60 × 9.5 डिवाइड बाई छोटा एरिया, तो पता चल जाएगा कितना मीटर का रिक्वायरमेंट है, हाउ मेनी स्टोन चाहिए, तो 6.5 × 4, ठीक है, तो 15 चौके 60 15, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पॉइंट हटा दीजिए, तो 13 × 5 = 65, और यहाँ क्या होगा 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 13 × 3 = 39, 15 × 3 = 45, इधर राइट आंसर, बस डिवाइड करना था और कुछ नहीं। चलिए ये क्या करना है, नहीं इसको वैल्यू से पूछ करते या फिर सिंपल लगा देना है, जैसे क्या है sec a प्लस का tan a इंटू 1 - sin a, सिंपल सॉल्व। जैसे इसमें क्या करना है साइन और कोस बदल देना है, तो sec क्या होता है 1/cos a प्लस tan क्या होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है, यही होता है, इंटू 1 - sin a। एलसीएम ले लेते हैं इसको, cos a यहाँ पे क्या आएगा 1 + sin a, है ना आएगा। चलिए ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है ऊपरला, a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, तो a + b इंटू a - मतलब इसका a² - b² का फॉर्मूला, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस sin² का स्क्वायर अपॉन ऑफ
कॉस ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ये होगा और नीचे क्या है कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा कॉस ए, इसका आंसर राइट आंसर कॉस ए कहाँ पे अगला पॉइंट में कॉस ए। ठीक है, इसे बनाना है या फिर वैल्यू पेट को बना सकते, कोई दिक्कत वाला नहीं। चलिए अब देखिए इस पे प्रॉपर्टी पूछ दिया आपको तो इस आंसर तो एसोसिएटिव हो गया, सहचर हो गया, आप लोग इसको देख लीजिए। हालांकि चारों बता देते थे, चारों पॉइंट को। ठीक है, बता दें, चलिए बता ही देते हैं एक बार, क्योंकि हो सके आगे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। तो चलिए एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ASS एसोसिएटिव या फिर सहचर क्या होता है, ये लो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होता है ये, जैसे एडिशन A प्लस B, इसको जॉट करेंगे, इसको क्या बराबर होगा A प्लस B प्लस C, ये बराबर, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव या सहचर, एसोसिएटिव या फिर सहचर। ठीक है, तो ये एडिशन के लिए, तो इसी तरह सॉल्व करके एडिशन से हो सकता है ये एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में भी अलाउ है। ठीक है, याद रखना आपको। कैसे, आप वैल्यू लेकर पूछ सकते हैं, ए का मान लीजिए 3, बी का 6, सी का 9। अब देख लीजिए ए प्लस बी, 6 3 9 9 9 18, 9 18 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 3 प्लस 6 इंटू 9, यहाँ पे देख लीजिए 9 ए कितना 3 6 9 बराबर आ रहा है ना। अब देखिए ये देखिए एसोसिएटिव जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के वैलिड है, सब्ट्रैक्शन के वैलिड है। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, फिर ए माइनस बी माइनस सी, देख लेते हैं ए माइनस बी मतलब -3 माइनस 9 कितना हुआ -12, यहाँ देख लेते हैं ए कितना 3, बी माइनस सी 3, सॉरी -3, तो यहाँ 6 आएगा, तो बराबर नहीं है। कहने का मतलब एसोसिएटिव लो, ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये याद रखना है एडिशन, सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एसोसिएटिव हो गया, याद रखना है एसोसिएटिव में ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए अलग से बी प्लस सी ब्रैकेट में, और एसोसिएटिव ले वैलिड फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्यूटेटिव देख लेते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रम विनिमय, क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय। ठीक है, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉम्यूटेटिव मतलब कॉमन होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, सेम चीज़ है, कॉम्यूटेटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस। देखिए कॉम्यूटेटिव भी क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, याद रखना है। कन्फ्यूज में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, कंप्यूटेशन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लेते हैं 3 है और बी मान लेते हैं 6, तो देख लेते हैं ए प्लस बी कितना 9, ए प्लस बी 9। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं ए इंटू बी इंटू ए कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो कितना हुआ 6 3 18, यहाँ भी 18। अच्छा सब्ट्रैक्शन में देख सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी कितना -3, और यहाँ 3 बराबर नहीं है। डिवीजन में देख सकते हैं एक बार, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, डिवीजन में देख लेते हैं ए बाई बी कितना 3/6 इज इक्वल टू 6/3 बराबर है, यहाँ 1/2 है, यहाँ देख रहे हैं, तो ये भी नहीं। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है, ये होता है याद। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलते हैं, बंटन बोलते हैं उसको, क्या बंटन बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी ऐसे लिखा जाता है,
फिर ए इंटू बी प्लस सी कैसे लिखा जाता है फिर ए इंटू बी प्लस क्या होता है ए इंटू सी, यही होता है ना, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो आप लोग सबको देख लीजिएगा, फिर से लिख देते हैं ए इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे लिखा जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है दोस्तों, इसको देखिए वैल्यू पुट कर देख लीजिएगा, ए इज इक्वल कुछ मान लीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो वैलिड फॉर किसके लिए, एडिशन के लिए होता ही होता है, एडिशन के लिए, और ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए, दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो क्या बोले याद रखना, कंधे का क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आप इस पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर ABC देख लीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देखिएगा। तो किसके लिए वैलिड होगा, ये एडिशन के लिए वैलिड होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होगा। तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बंटन नियम है लॉ है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। चलिए एसोसिएटिव किसके लिए बोले थे, सहचर, सहचर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सहचर और कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं ना हिंदी में। चलिए इस क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं होता है, दो चीज़ का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। क्या है, दो चीज़ का प्रोडक्ट -1, जैसे होता है ना, जैसे 13/25 है, ठीक है। तो इन्वर्स कर देना, कुछ नहीं करना इसको। तो 1 कब आएगा, ये इसको जब गुना कर देंगे उल्टा कर देंगे, 25/13 1 आ रहा है, देखिए प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्टा कर देना है और दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है। जैसे मान लीजिए 3/2 है, इसका बताइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना। जैसे -3/2 पहले दिया ही है, ठीक है, इसको गुना कर देना उल्टा 2/3, लेकिन रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो दोनों के जो -1 आएगा तो यहाँ माइनस के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/3, उल्टा कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों देखिए प्रीवियस लगाने का कितना फ़ायदा है, आपको 4 पॉइंट नया चीज़ पता चल गया। क्या पता चल गया, एसोसिएटिव, सहचर और कम्यूटेटिव कर्म विनिमय, ये जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है। चलिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव लो जो है बताएं वो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है। आप लोग जाकर घर में चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको एक बार लिख लीजिएगा ना, दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए। तो उम्मीद करता है आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।